पश्चिम एशिया के हालात पर बारीकी से नजर है। देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। तो देखिए, पूरे देश भर में लगातार हम देख रहे हैं किस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि देश में ईंधन की कमी है। कांग्रेस की तरफ से भी इस पर सवाल उठाए जा रहे थे और अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बेहद बड़ा बयान दिया है, साफ किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं। और जिस तरीके से ईरान इजराइल वॉर अपने चरम पर पहुंच रहा है, उस हालात पर लगातार केंद्र सरकार बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department. तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव ने भारत की रसोई का बजट और नियम दोनों बदल दिए हैं। जोधपुर से आई खबर ने गैस उपभोक्ताओं के बीच हलचल पैदा कर दी है। इंपोर्ट में आ रही बाधाओं को देखते हुए गैस एजेंसियों ने 25 दिन के नियम के साथ सख्त रुख अपनाया है। किल्लत को किल्लत तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि बुकिंग के हिसाब से सप्लाई आ रही है। थोड़ी सी कमी आई थी सप्लाई में होली की छुट्टियों इत्यादि के कारण, और ये जो है ये सडन पैनिक इस न्यूज़ के कारण भी हो गया कि एलपीजी में 25 दिन बाद बुकिंग करने का एक निर्णय सरकार ने लिया है। तो लोगों को लगने लगा कि कुछ सिलेंडर हम मंगवा लें, कहीं कम हो जाएगा, स्टोर करके रख लें। नहीं, सिलेंडर कंपनी ने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। हमें आगे से इंस्ट्रक्शन आ गया है कि अब आपको कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे। तो उसके बिहाफ पे हमने अब डीजल शुरू कर दिया है। स्टीम भट्टी भी शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसमें लकड़ों से स्टीम से हमारा काम चल जाएगा। ईरान इजराइल युद्ध के बाद जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात है, उसको देखते हुए जो गैस और पेट्रोल की कमी आ रही है, उसका असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। देखिए क्या हालात है। इस वक्त हम जो एक गैस एजेंसी में खड़े हैं, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो कस्टमर आ रहे हैं बुकिंग के लिए और क्या क्या लोगों को दिक्कत आ रही है उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो डीलर है उनसे बात करेंगे। सर, क्या नए नियम बने हैं? सर, नए नियम है सर। अभी जो गैस की बुकिंग है वो सिलेंडर लेने के 25 दिन बाद बुकिंग हो रही है। वही है, पहले तो जैसे सिलेंडर लेते ही तो आदमी दूसरे दिन बुक हो जाती थी, अब 25 दिन बाद बुक हो रही है। अच्छा सर, किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग स्टॉक करने के हालात में जो लोग थोड़े से कंफ्यूजिंग है। वही है कि कोई जैसे 15 दिन हो गए, किसी का 10 दिन हो रहा है, तो वो डर के मारे ऐसे आते हैं जैसे सिलेंडर चाहिए, हमारे खत्म हो गया, ऐसे तो है। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पर आपके कार्यालय तक पहुँचे लोग बुकिंग कराने के लिए, जबकि यहाँ से डीलर बुकिंग लॉक है, कुछ डीलर बुकिंग जैसे लॉक है, तो कस्टमर अपने मोबाइल जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी से बुक करवा पाता है। दूसरे जैसे हम यहाँ से बिल्कुल भी बुकिंग नहीं कर पा रहे। तो अभी क्या हालात है सर? आपको क्या लगता है, क्या पहले जैसी स्थिति होने वाली है? नहीं, पहले जैसी स्थिति तो नहीं है। नियम अनुसार दे रहे, जैसे 25 दिन हो गए, उसकी बुकिंग हो गई, किसी का खत्म हो गया तो उसको। और बुकिंग कराने के कितने दिन बाद मिल रही है? वही 3-4 दिन का टाइम, 3-4 दिन। आप कहाँ से हैं? मैं जोधपुर से। कितने दिन पहले सिलेंडर आया था घर पे? मंथ हो गया। मंथ हो गया। बुकिंग का क्या हालात है? अभी टंकी खत्म हो गई है तो बुकिंग कराने आए हैं। अच्छा, और टंकी मिल रही है आपको? टंकी मिल रही है, बट अभी तो दिक्कत आ रही है कि भाई ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, डीलर भी नहीं ले रहा बुकिंग, किसी कारण वो सर्वर डाउन है, उस कारण नहीं हो पा रही। वहीं अगर आप देखेंगे तो देश भर में ये हालात चल रहे हैं। और जोधपुर की अगर बात करें तो जो ऑनलाइन बुकिंग का सर्वर है वो डाउन बताया जा रहा है। डीलर बुकिंग लॉक होने के चलते डीलर के यहाँ पे बुकिंग नहीं हो रही है। ऐसे में लोग जो है अपने गैस सिलेंडर को बुक करवाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। और वही कुछ लोग ऐसे भी है जिनके घर पे गैस होते हुए भी वो जो है एडवांस में टंकी लेकर रखना चाहते हैं और इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर व्यास, राजस्थान, जोधपुर। तो ईरान इजराइल युद्ध का असर कोटा के मेस कारोबार पर भी पड़ा है, क्योंकि कोटा में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं। ऐसे में करीब 5000 हॉस्टल और उतने ही मेस का संचालन स्टूडेंट्स का खाना बनाने के लिए होता है। अब जब कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर ब्रेक लग गई है तो पूरी मेस व्यवस्था लड़खड़ा गई है। मेस संचालक दावा कर रहे हैं कि जो कमर्शियल सिलेंडर पहले 1500 में मिलता था, अब उनकी कीमत 2500 तक हो गई है। युद्ध का असर कोचिंग सिटी कोटा तक।
चूंकि कोटा कोचिंग हब है, देश के कोने कोने से कोचिंग स्टूडेंट कोटा में तैयारी करने के लिए आते हैं, कोचिंग करने के लिए आते हैं, और ऐसे में लगभग 5000 हॉस्टल्स हैं जहां हर हॉस्टल के अंदर कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का संचालन होता है। कितना ज्यादा दिक्कत आ रही है आप लोगों को, क्योंकि बड़े पैमाने पर आप मैथ्स का संचालन करते हैं और सैकड़ों बच्चों को हर रोज आप लोगों को खाना खिलाना होता है, तो अब सप्लाई जब ब्रेक हुई है तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? मैनेज तो इस हिसाब से कर रहे हैं कि जिस सिलेंडर की रेट आज से 5 दिन पहले 1500-1600 रुपए थी, उसकी 2500 के ऊपर रेट पहुंच चुकी है। और मार्केट में अगर ये स्थिति रही तो इसकी रेट 3000 भी पहुंच सकती है, 3500 भी पहुंच सकती है। और ये एक ऐसी चीज है कि इसके बिना खाना नहीं बन सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि तंदूर लगा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी बत्ती बनाए जिसमें अपन लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेके उसे आग जला के हम रोटी बना सके, सब्जी बना सके, क्योंकि ये तो क्या बहुत महंगा पड़ रहा है हमारे, तो उसमें हम दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं जिससे हमारे थोड़ा सा बचत हो सके, हम बच्चों को भी प्रॉपर समय पे खाना खिला सके, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों को हमने भरा है तो हमें सही समय पे उनको खाना वाना सब सुविधाएं पूरी देनी पड़ेगी। तो देखिए, कोचिंग सिटी कोटा में कॉमर्शियल सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। 1500 में बिकने वाला सिलेंडर 2500 तक पहुंच गया है और अब पहले ही इन्हें चेता दिया गया है कि जल्द इसके दाम 3000 होने वाले हैं। अब ऐसे में तमाम जो मैथ संचालक हैं वो दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। लकड़ी की भट्टी जो है वो वैकल्पिक रास्ते के तौर पर निकाली जा रही है और अन्य विकल्पों को भी निकाला जा रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात कॉमर्शियल सिलेंडर के बंद होने के बाद में बन रहे हैं, वो कह सकते हैं कि कोचिंग सिटी कोटा के मैथ व्यवसाय पर संकट ला रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और सीएम भुजलाल शर्मा आज राज्यपाल हरिभाऊ से मिलने के लिए एसएम अस्पताल पहुंचे। वहां पर जाकर के उन्होंने उनका हालचाल जाना और डॉक्टर से भी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और राज्यपाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप दोनों की मुलाकात की पहली तस्वीर देख रहे हैं। आज एसएमएस अस्पताल पहुंचे जयपुर के सीएम भुजलाल शर्मा और वहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल हरिभाऊ भर्ती हैं, उनका इलाज वहां पर जारी है। डॉक्टर से भी उन्होंने उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जयपुर से अजमेर तक धमकियों ने किया हलकान, दिनचर्या में पैदा किया व्यवधान। पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की मिली है, जिसके पास जीपीओ था उसे भी खाली कराया गया, पासपोर्ट ऑफिस को भी पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। डॉग स्क्वाड और सुरक्षा यंत्रों के माध्यम से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तमाम स्थानों पर चेकिंग कर रही हैं, कहीं पर किसी तरह की संदिग्ध वस्तु न मिले उसको लेकर यहाँ पर सभी जो है सुनिश्चित कर रहे हैं। उदयपुर में लेक सिटी मॉल में संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र को मंगलवार को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिस पर पुलिस के आला अधिकारी, जाब्ता और डॉग स्क्वाड टीम पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया गया। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर मॉल में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला गया। पासपोर्ट कार्यालय के संबंध में कोई एक मेल प्राप्त हुआ था जो जयपुर पासपोर्ट ऑफिस में प्राप्त हुआ था, तो हमने भी प्रिकॉशन के तौर पर इस मॉल को बीडीएस और डॉग स्क्वाड टीम से चेक करा लिया। बांसवाड़ा के नया बस स्टैंड के पास मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिस पर पुलिस, सीआईडी और डीएसबी टीमें मौके पर पहुंची। तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर राहत मिली। कोटा के नयापुरा स्थित पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट केंद्र के साथ विज्ञान नगर इलाके में पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा मेल ऑफिशियल आईडी पर भेजा गया, जिसमें पूरे दफ्तर को बम से उड़ने का थ्रेट दिया गया। जाहिर है धमकी के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। बम निरोधक दस्ते की जो पूरी टीम है वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुंची। पूरे की पूरे पासपोर्ट ऑफिस और जो पोस्ट ऑफिस है उसे पूरी तरह से जांचा गया है, खंगाला गया है। पूरी जो जांच है वो यहाँ पर की गई है और ये सुनिश्चित किया है मेटल डिटेक्टर डॉग स्क्वाड की मदद से कि यहाँ कोई भी संदिग्ध चीज तो नहीं है। श्री गंगानगर में पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। धमकी ईमेल के माध्यम से मिलने की जानकारी सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता पोस्ट ऑफिस के बाहर पहुंच गया। पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया। राजधानी जयपुर सहित अलवर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ में भी सरकारी दफ्तरों को भी धमकी भरा ईमेल मिला है। शुरुआती जांच में इसे दहशत फैलाने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन आईएसआई के
नाम का जिक्र होने के कारण केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और एसओजी भी मामले की निगरानी कर रही है। प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और किसी भी लावारिस वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा के हाँ पक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के 5 साल के कार्यकाल में सभी मंत्रियों को राज्य की 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सराहना भी की। ये जो आज माननीय मुख्यमंत्री ने हम विधायकों के लिए कहा है कि आप पर तीसरी आंख पे नजर रखती है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से राजस्थान की जनता को कि सिर्फ विधायकों पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर कोई न कोई तीसरी आंख हमेशा रहती है। कौन कार्यकर्ता कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी कर रहा है उस पर नजर रहती है, उसका आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, उसके आधार पे उसको आगे प्रमोशन देना है या क्या करना है उसके साथ वो पार्टी तय करती है। और इसलिए अचानक से ये हो जाता है कि किसी एक साधारण विधायक को, 45 साल के युवक विधायक को भारतीय जनता पार्टी उठा के पटना से लाती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है और ये तभी संभव होता है जब एक एक व्यक्ति पर हमारी नजर होती है, उसके गुण दोष के आधार पे उसके बारे में निर्णय किया जाता है। इसके अलावा बैठक में सीएम ने विधायकों से कहा कि उनके कामकाज पर नजर रखी जा रही है और उन पर तीसरी आंख भी है, जिस पर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर हमला बोला है। वो तो पहले से भी रख रहे हैं, ये तो बयान पहले भी आ चुके हैं और उस समय तो ड्राइवरों पे भी ये शक जता रहे थे। इन्होंने अपने मंत्रियों पे खुद जो है सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी आरोप लगा चुके हैं कि मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है। वो समय गया, उस समय क्या थी वो तो जांच का विषय, जांच चल रही है। लेकिन आज जिस प्रकार से चल रहा है वो सब लोग जानते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने आगामी राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी। राजस्थान दिवस पर यानी कि 30 मार्च को स्वच्छता अभियान और विकसित रन का आयोजन होगा। साथ ही स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, एक जिला एक उत्पाद की प्रदर्शनी, जनजातीय कला प्रदर्शनी, युवा शक्ति मेला, उद्योगपतियों के साथ संवाद के अलावा किसान सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित अन्य विधायक और मंत्री मौजूद रहे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसके तहत 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार अब नगरीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। विधेयक से पहले 2 संतान वाला नियम कई उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर देता था। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाला कदम बताया। वहीं विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार केवल अपने फायदे के लिए एक्ट बदल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक माननीय सदस्य ने कहा कि परिसीमन कानून विरुद्ध है। सफाई भर्ती कर्मी और वोटर लिस्ट को लेकर भी बातें उठी। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय हैं और दोनों निर्णयों में एक मध्य प्रदेश से था, एक महाराष्ट्र से था। एक से है जहां सांगरिया में आज 3 नशा तस्करों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई सांगरिया पुलिस ने सांगरिया नगर पालिका के सहयोग से की। सांगरिया थानाधिकारी अमर सिंह ने बताया कि नशा तस्कर गुरप्रीत सिंह, दीप सिंह और रमेश नायक नशा तस्करी से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी थी, जिनके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। नशा तस्करों द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण हटवाने के क्रम में संघीय पुलिस द्वारा नगर पालिका के सहयोग से नशा तस्करों के ठिकाने किए ध्वस्त तस्कर दीपा सिंह, पुत्र महेंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 संग्रिया, उमेश कुमार हनुमान निवासी वार्ड नंबर 1 संग्रिया, गुरप्रीत सिंह गोपी पुत्र राव सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 संग्रिया
जिनके खिलाफ लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उनके द्वारा सरकारी भूमि में अतिक्रमण किया हुआ था। उस अतिक्रमण को हटवाने के लिए नगर पालिका के मार्फत इन सभी को नोटिस दिया गया। कहा जाता है कि चोर चोरी करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। जब प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है, तब सेहत से खिलवाड़ करने वाले ये आरोपी एक नया रास्ता निकाल चुके हैं, एक्सपायर्ड माल बेचने का, वो भी राजधानी जयपुर में। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बल्कि जहर है, वो जहर जो समय रहते पकड़ा ना जाता तो आपकी थाली में भी हो सकता था। जयपुर में सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होगा किसी ने सोचा ना था। जमीन पर बिखरा ये 1.5 किलो खाने का सामान एक्सपायर्ड है, जिसे खो नागौरियन इलाके में छापेमारी कर बरामद किया है। अमूल जैसे बड़े ब्रांड के नाम पर नूडल्स, केचप और मेयोनीज के रूप में ये शुद्ध जहर बाजार में परोसने की पूरी तैयारी थी। जालसाजी की हद देखिए। आरोपी बिजनेसमैन ने YouTube पर वीडियो देखकर सीखा था कि एक्सपायरी डेट को कैसे मिटाया और बदला जाता है। कबाड़ के दाम पर एक्सपायर्ड माल खरीदा गया और फिर उस पर नई तारीख छापकर उसे ऊंचे दामों पर फ्रेश बताकर बेचा जा रहा था। जहर का स्टॉक इतना बड़ा था कि इसे ठिकाने लगाने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। 4 दिनों तक चली इस बड़ी कार्रवाई में 27 ट्रकों में भरकर एक्सपायर्ड सामान को कचरे के ढेर में ले जाया गया। 3000 कार्टन तो ऐसे मिले जिनसे तारीख पहले ही मिटाई जा चुकी थी। खो नागौरियान में जैसे कि अभी पिछले 8-10 दिन से विभाग एक बड़ी कार्रवाई करने में जुटा हुआ था, और मुख्य रूप से ये था कि खो नागौरियान में एक बड़े गोडाउन पे पुराना माल, एक्सपायरी माल था, और उसको 2-3 तरीके से खपाया जाने की कोशिश की जा रही थी कि एक तो उसको बल्क में ओपन खोल करके देने की भी कार्रवाई वो कर रहा था, और दूसरा कि उसकी एक्सपायरी डेट्स को मिटा करके नई एक्सपायरी डेट लगा करके उसको मार्केट में खपाने का एक वो इस तरह से कारोबार कर रहा था। क्या क्या खाद्य पदार्थ थे, क्या क्या चीजें थी इसमें? मूल रूप से ये FMCG जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती है, तो ये इसमें मेयोनीज हो गया, केचप हो गया, नूडल्स हो गए, इस तरह के थे। किस कंपनी के थे? ये मूल रूप से तो अमूल कंपनी के थे, और शिकायत ये थी कि ये एक्सपायरी माल को यहाँ बेचा जा रहा है और गुपचुप तरीके से मार्केट में खपाया जा रहा है। पड़ोसियों के मुताबिक गोदाम का मेन गेट हमेशा बंद रहता था और 10 से 12 कर्मचारी दिन भर अंदर इसी धंधे में लगे रहते थे। जिस फर्म का फूड लाइसेंस खुद एक्सपायर हो चुका था, वो शहर भर को एक्सपायर्ड माल खिलाने की तैयारी में थी। हेल्पलाइन 181 पर मिली एक सतर्क नागरिक की शिकायत ने इस मौत के कारखाने का भंडाफोड़ कर दिया। फिलहाल इस मामले में अब सियासत भी जमकर हो रही है। ब्रांड का नकली माल चल रहा है, सरकार की मिली भगत है, आंखें बंद कर रखी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हजारों मामले ऐसे हैं जिनके सैंपल फेल हो चुके हैं, अनसेफ पाए गए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यानी अरेस्ट कितने लोगों को किया है? सिर्फ गए, झूठे साची कार्रवाई की और पनीर और दूध को फिकवा दिया और कह दिया कि हमने कार्रवाई कर दी, उससे काम। सलाखों के पीछे कितने लोगों को डाला है। इस कानून को भी और कड़ा करने की जरूरत है। आज ये चीज तो हमें तो समझनी पड़ेगी ना कि आज हमारे देश के अंदर दूध की जितनी खपत है उतनी हमारे पास भैंस और गाय और बकरी है ही नहीं, तो इतना दूध कहां से आ रहा है? ये तो सब समझ रहे हैं, लेकिन आंख बंद कर रखी है। मामले में अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मेसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर समेत इससे जुड़ी फर्मों को नोटिस थमा दिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत अब कोर्ट में केस दर्ज करने की तैयारी है। फिलहाल फर्म के काम पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, लेकिन सवाल वही है, आखिर कितने समय से ये जहर जयपुर के घरों और दुकानों तक पहुंच रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एडीजी कुलदीप शर्मा ने उप कारागृह झाड़ोल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बंदियों ने जेलर और प्रहरियों पर गंभीर मारपीट के आरोप लगाए और कुछ बंदी भयभीत भी नजर आए। 3 बंदियों ने लिखित शिकायत दी कि उन्हें बेरहमी से पीटा गया, वहीं एक की पीठ पर चोट के निशान भी पाए गए। झाड़ोल थाना प्रभारी को 3 अलग प्रकरण दर्ज कर घायल बंदियों का मेडिकल कराने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में जेल में व्यवस्थागत कमियां भी सामने आई, जैसे खराब पंखे, पर्याप्त पानी न होना, पुस्तक या अखबार की अनुपलब्धता। जेल की क्षमता 100 बंदी की है, जबकि 136 बंदी निरुद्ध पाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट जयपुर अधिकारियों को भेजी और विभागीय कार्रवाई का भरोसा दिया है।
जयपुर के शाहपुरा में पीपली